राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम पिछली कक्षा में हमने 3.7 को कवर करना चाहे परंतु हो नहीं पाया। जो शेष बच गए प्रश्न को आज हम कवर करने जा रहे हैं, तो इसलिए इस सेशन में बने रहिए। पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जो प्रश्न लिखते हैं वह स्क्रीन पर अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं पड़ पाता है। इसलिए एनसीईआरटी 10th क्लास का बुक जो है आप अपने पास रखिएगा। जिस समय क्वेश्चन को समझाते हैं उस समय क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। प्रश्न 5 नंबर दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोण। तो हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। समकोण कोण के आधार पर हम 3 प्रकार से बांटते हैं: समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज कोई भी हो, भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। एक कोण को मान लिए A, कोण B, कोण C। यहाँ पर जो कोण को दर्शाया गया है वह क्लियर नहीं है। वह दिया गया है क्या कि यदि कोण C बराबर हो 3 कोण B बराबर हो 2 कोण A प्लस कोण B, अर्थात यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है और बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए: कोण A, कोण B और कोण C। तो हम इतना जानते हैं कि समबाहु हो, समकोण हो या समद्विबाहु हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अर्थात तीनों कोण को जब मापा जाता है, मापने के बाद सबको जब योग निकाला जाता है, तो तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर जो थ्योरी था, इसी थ्योरी के आधार पर जो है हम यहाँ पर इस प्रश्न को बनाने जा रहे हैं। तो आप प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर बोला त्रिभुज ABC में कोण C 3 कोण B के बराबर और कोण C को हम 2 कोण A प्लस कोण B के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जैसे कि बोला गया कि कोण C जो होगा कोण B के 3 गुनी होगा। कोण C कोण B के 3 गुनी होगा। और यहाँ पर दिया गया है, फिर बोला क्या, यह इसके बराबर तो यह इसके बराबर, या फिर बोल सकते हैं कोण C जो है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। यह भी मेरा कंडीशन आएगा। दूसरा और कंडीशन क्या बन सकता है कि 3 कोण B बराबर होगा 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। यह भी कंडीशन आपस में बराबर होगा। हम इन कंडीशनों को लेकर यहाँ पर सॉल्व करने जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर मेरा कोण A, कोण B, कोण C, तो हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि कोण C 3 कोण B के बराबर है, तो हम कोण C के जगह पर हम 3 कोण B लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C को हम 3 कोण B लिखते हैं, 3 कोण B बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं तो कोण A और प्लस कोण B और 3 कोण B जब ऐड किया जाएगा तो 4 कोण B होगा, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर मेरा समीकरण फर्स्ट निकल गया।
जब हम कोण सी का मान 3 कोण बी रखें तो मेरा समीकरण फर्स्ट आ गया क्या कि कोण ए प्लस कोण बी और कोण 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब चलिए हम दूसरा समीकरण निकालते हैं। तो हम इसका जो है यूज कर चुके हैं, अब हम इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे पुनः फिर हम मान लेते हैं वही पुनः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण सी को पहले हम 3 कोण बी लिए, यहाँ पर कोण सी का मान 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी, हम इसका भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कोण सी नहीं है तो हम इसको मान लें, क्योंकि मेरा कोण सी ऑलरेडी है तो हम उतना झंझट में नहीं पड़ेंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम जो है सिंपल में खींच लेते हैं। तो यहाँ पर कोण सी का मान दिया हुआ है दूसरा, तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस और कोण सी की जगह पर दिया हुआ है 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात सभी को जोड़ने पर मेरा 180 डिग्री ही मान देगा। तो यहाँ पर हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस 2 से हम गुना करेंगे तो 2 कोण ए, फिर प्लस 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 तो 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब चलिए यहाँ पर कोण ए, यहाँ पर 2 कोण ए तो हो जाएगा 3 कोण ए प्लस 1 कोण बी, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। 3 दोनों जगह है तो 3 को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कोण ए और प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर 3 से जब कटाएंगे तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 डिग्री। यह मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। अब हमने समीकरण फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व निकालने समीकरण, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो मेरा ए और बी का मान आ जाएगा, तो सी अपने आप आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में मेरा आया है कोण ए और प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री और सेकेंड मेरा आया है कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। अब चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले से ऑलरेडी मेरा कोण ए बराबर है, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, मेरा कोण ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 1 कोण घट गया, तो यहाँ पर 3 कोण बी इक्वल टू 180 में से 60 घटा तो 120 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी का मान जो आएगा 120 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी का मान जो हो गया यहाँ पर 40 डिग्री। अब हम जैसे ही कोण बी का मान निकालें तो हम समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसी में बी का मान पुट कर देंगे तो मेरा कोण ए का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड में कोण बी का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड मेरा दिया हुआ है कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री और कोण बी का मान 40 है, तो कोण ए बराबर प्लस में तो दूसरे साइड माइनस में होगा, तो यहाँ पर कोण बी का मान 40 घटेगा तो कोण ए का मान जो आ गया तो 60 में से 40 घटा तो 20 डिग्री, कोण ए का मान निकल गया। अब हम कोण ए और कोण बी दोनों का मान जान गए तो बचा कोण सी का मान। तो हम यहाँ पर कोण सी का दिया हुआ है, हम जानते हैं चूँकि कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी, तो कोण सी का जो मान होगा कोण बी के 3 गुनी, तो कोण बी का मान यहाँ पर 40 डिग्री आया, तो हम 40 से गुना करेंगे तो यह मेरा कोण सी का मान आ जाएगा 120 डिग्री।
तो यहाँ पर हमने कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात कर लिए और हमसे पूछा गया था क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर मेरा हो जाएगा 40 डिग्री और कोण सी बराबर 120 डिग्री। हम यहाँ पर जानते हैं क्या कि हम लिखे थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं। तो कोण ए का मान 20 डिग्री, कोण बी का मान 40 डिग्री, कोण सी का मान 120 डिग्री। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 120, 40, 60 और 20 180। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का जब योग निकाला गया तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 6 नंबर बोला है। समीकरण 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इस रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। अर्थात यहाँ पर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है दोनों, उससे बोला क्या कि सॉल्व कर ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के बाद जो x और y दोनों समीकरण एक दूसरे को y अक्ष पर काटती है, उससे बनने वाली आकृति, तो आकृति बनेगा वह त्रिभुज के आकार का, पहले ही बोल दिया। तो उसके शीर्ष ज्ञात कीजिए और उसके क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर हम ऐसा प्रश्न आप लोग को पहले भी ग्राफ विधि में बतला चुके हैं। हम यहाँ पर फिर से चलिए आप सभी के बीच बतलाने जा रहे हैं। तो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण बोला 5x - y = 5, यह इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x - y = 3, यह समीकरण सेकेंड। अब हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। तो मेरा पहला नियम होता है क्या कि ग्राफ विधि में या तो समीकरण फर्स्ट को x का मान सेपरेट करके x और y का मान ज्ञात कर लें। समीकरण सेकेंड पारी पारी से हम दोनों का करते हैं। तो लिखेंगे ग्राफ विधि। हम यहाँ पर क्योंकि ग्राफ विधि से बोला है तो हम लिख देते हैं ग्राफ विधि द्वारा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में बोला 5x - y = 5। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में बोला है तो 5x = 5 और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा दूसरे साइड y। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा 5 + y/5। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लिए कि 5 + y/5 है। तो हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, कॉलम। यहाँ पर कॉलम बनाने के बाद हम ऊपर में x लिखेंगे और नीचे में y। तो y का मान यहाँ पर कॉलम में रखेंगे। तो देख रहे हैं y यहाँ पर है तो y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या हो या पूर्णांक संख्या या वास्तविक संख्या डायरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो y का मान वास्तविक संख्या x और y मेरा वास्तविक संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हम रखते हैं 0, y का मान हम 0 रखें। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 में 0 जोड़ेंगे। यहाँ पर 5 + y का मान 0, तो 0 जोड़े तो यहाँ पर 5 में भाग देना है। तो 5 में 5 कटेगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या दूसरा मान रखेंगे। तो यहाँ पर मान रख देते हैं हम 5। तो 5 रखेंगे तो 5 - 5 जुटेगा तो 10। 10 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम रख देते हैं एक मान जो कि हम 3 रखते हैं, 3। तो 5 3 8 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 8 में हम 5 से भाग देंगे तो 1 टाइम भाग लेगा दशमलव। 30 यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिए। तो हम लिखेंगे xy
इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर x और y, पहले x और y, इसको हम बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 0, 2, 5 और 1.63। इस प्रकार से हम x और y समीकरण फर्स्ट से निकल गया। अब हम समीकरण सेकेंड की बात करेंगे तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड मेरा दिया हुआ है 3x - y = 3। तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस में माइनस में, तो राइट साइड मेरा हो जाएगा प्लस में y, और x का मान जो निकल कर फाइनल आएगा 3 + y/3। तो अब यहाँ पर हम कॉलम इसी प्रकार से बना लेंगे जैसे पहले बनाए थे, और यहाँ पर जो कॉलम बनेगा x और y का, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं x और नीचे y। सेम उसी प्रकार से y मेरा y का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, प्लस में हो या माइनस में। अब प्लस माइनस में अब ध्यान से देखते हैं, तो y का मान हम रखेंगे कितना, तो 0 में रखें तो 3 में हम 3 + y का मान हम 0 रखें तो 0 और 3 से भाग देंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और यहाँ पर भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। फिर यहाँ पर हम रख देते हैं 3, y का मान 3, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 6, y का मान 6 होगा। 6 में हम 3 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और अगला मान हम रख देते हैं कितना, तो 5 रख देते हैं, 5 5 3 8। तो 8 में हम जो है यहाँ पर 5 y के जगह पर 5 रखें तो 5 3 8। 8 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6.20 आएगा, तो 20 में हम 3 से भाग देंगे तो 6 तिया 18। हम मेरा जो फाइनल मान आया x और y का, तो x और y का जो मान आया वह मेरा x का मान 1 और y का मान 0, फिर दूसरा आया x का मान 2, y का मान 3 और x का मान 2.6 और 5। अब चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इतना निकालने के बाद हम जो है ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी का प्रयोग कीजिएगा। तो हम थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया जाएगा। चलिए हम ग्राफ जो है बना लिए हैं बोर्ड पे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मेरा जो है वर्टिकल लाइन और यह मेरा हॉरिजेंटल लाइन है। हम इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। एक्स के मान को हम भुज बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न दे दिया जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं 5 और 4, इस प्रकार से दे दिया जाएगा और पूछेगा कि भुज कौन सा है तो कोटि कौन सा है। तो पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y। तो हम यहाँ पर x को भुज और y को कोटि, हम इसका जिक्र 9th में पढ़ते हैं, तो हम पहले भी इसका किए होंगे आप सभी के बीच। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से दिया हुआ है x का मान 1 और y का मान 0। x का मान 1 प्लस में y का मान 0, तो 0 यहाँ पर हुआ। तो पहला बिंदु जो मेरा आया, यह मेरा बनकर आया कि यह बिंदु जो है मेरा क्या होगा, x का मान 1 और y का मान 0। अब दूसरा बिंदु आएगा x का मान 2 और y का मान 5। तो x का मान 2 और y का मान 5, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर x का मान 2 और y का मान 5। फिर अगला है x का मान 1.6 और y का मान 3। x का मान 1.6 समथिंग यहाँ पर आएंगे और y का मान 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1.6 और 3। अब देख रहे हैं क्या तीनों बिंदु एक रेखा पर है, अर्थात यह रेखा क्या है, हम बोल सकते हैं यह संरेख बिंदु है। तीनों मेरा जो है आप ग्राफ पर खींचिएगा तो आपका मान सही आएगा। हम ग्राफ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो टेढ़ा मेरा लाइन हो रहा है, तो आपका सही आएगा। तो यहाँ पर हम रहने देते हैं, आप ठीक कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर सेकेंड समीकरण से बात करते हैं। सेकेंड समीकरण मेरा x का मान 1 और y का मान 0, तो यह रहा बिंदु। और दूसरा x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया, तो इस पॉइंट पर आएगा। हम इसको उठाए यहाँ पर लिख देते हैं 1.63।
और यहाँ पर हम x का मान 2, y का मान 3, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो x का मान 2, y का मान 3। फिर उसके बाद लास्ट है 2.6 और 5, x का मान 2.6 और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो 2.6, यहाँ पर हम यहाँ पर 2 और 5, यहाँ पर 2.6 और हो जाएगा 5 इस पॉइंट पे। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा मान जो है एक यहाँ से इस बिंदु से होते हुए यह इस प्रकार से कटेगी, और कटने के बाद हम देख रहे हैं y एक्सिस को जो प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रही है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। तो यह 3 बिंदु है, तीनों बिंदु को दर्शाने बोला है, तो 3 बिंदु को दर्शा दिया गया है और मान लिखने बोले। तो यह ग्राफ पर आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो कटिंग कहाँ पर देता है, एडजस्ट मान देगा। तो हम यहाँ पर इस मान को हम नहीं सही ले पा रहे हैं और इसको भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जो है ग्राफ पर इस तीनों पॉइंट का मान लिख दीजिएगा। मान लीजिएगा A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, तो लिखिएगा अतः त्रिभुज के तीनों बिंदु A B C, इसका मान कितना, तीनों का मान लिख दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 7 नंबर दिया गया है क्या कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। अर्थात यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, जो कि समीकरण में हम बात करने जा रहे हैं कि x और y, ऐसा हम प्रश्न बना चुके हैं कब, लेकिन यह थोड़ा पहले वाला से एडवांस लेवल का है, तो इसको हम चलिए बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है प्रश्न कि px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q, qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो दिया गया है px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा दिया हुआ है qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है। हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पर बनाने का तरीका ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र, तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि। तो हम सभी प्रश्नों में विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हम जानते हैं विलोपन विधि में क्या कि हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q, और यहाँ पर सेकेंड में दिया है qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब हम देख रहे हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड कहीं पर कटने वाला नहीं। यदि अंक में रहता तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेके बराबर करके साइन को चेंज करके कटा देते थे, लेकिन यहाँ पर अंक दिया नहीं है, सिर्फ मेरा जो है PABC यानी कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज में दे दिया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से प्लस और माइनस बना हुआ है, हम पहले y वाला को ही कटा देते हैं। तो यहाँ पर चलिए जो नीचे में रहता था ऊपर में गुना, जो ऊपर में नीचे में गुना। तो यहाँ पर p है तो ऊपर में p से गुना, और ऊपर में q है तो नीचे में q से गुना करने पर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम इस प्रश्न में लिखते हैं, अगला में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर p गुना p तो हो जाएगा p स्क्वायर x और प्लस p गुना q तो p q y, और यहाँ पर p गुना p स्क्वायर माइनस p q, q से करेंगे तो q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरा
यहाँ पर सब सेम है और प्लस माइनस पहले से है तो यह मेरा कैंसिल हो गया। और जो ही कैंसिल हुआ तो मेरा सामने आया पी स्क्वायर एक्स और यह भी प्लस में है क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में माइनस में और यह प्लस में है तो पी क्यू को पी क्यू यहीं पर कैंसिल कर देंगे तो मेरा जो बचेगा प्लस में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों जगह x कॉमन पार्ट दिख रहा है तो हम x को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और कॉमन में x और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमें x का मान चाहिए तो x का मान जो निकलेगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बटे यहाँ पर भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों कटेगा तो मान 1 देगा जो कि x का मान मेरा आया 1। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेकर चले थे तो यहाँ पर x का मान मेरा जो है 1 आ गया। हमें ज्ञात करना है अब y का मान। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और x का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा तो क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में p, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि p प्लस में और माइनस में यह मेरा कैंसिल हो गया तो बचेगा माइनस क्यू, तो y बराबर माइनस क्यू और जो गुना में है भाग में होगा q, तो कटने के बाद देख रहे हैं कि -1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम x और y का मान हम ज्ञात कर लिए तो हम लिखेंगे अतः x का मान आया है प्लस में 1 और y का जो मान आया माइनस में 1, तो यह आपका आंसर रहा। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, अपने नोट में इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, यह मेरा सेकेंड समीकरण। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हम मान लिए। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और यहाँ पर bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ऐसा कोई भी x और y का टर्म नहीं है जो कि पूरा विभाजित हो। तो पूरा विभाजित नहीं होता है तो हम उसको विभाजित करने के लिए ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं। तो चलिए परिवर्तन करते हैं। तो हम x को ही इस बार कटा के देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे b है तो ऊपर b से गुना, ऊपर में a है तो नीचे में a से गुना, यह प्लस में है माइनस में, प्लस है माइनस में, यहाँ पर प्लस है 1 तो माइनस में और c प्लस में है तो माइनस में। ध्यान दीजिएगा कि नीचे में जितना भी डिजिट हो, जो भी अंक हो, सभी में सभी के साइन को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह कर देंगे तो आपका सवाल गलती हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, b से गुना करेंगे तो ab, यहाँ a से गुना करेंगे तो ab, यहाँ पर प्लस माइनस में है, बेचारा बर्बाद हो गया। तो अब बच गया क्या, तो b गुना b स्क्वायर वाई और यहाँ पर माइनस है a गुना a स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ पर b गुना c हो जाएगा bc, यहाँ पर माइनस में है
तो 1 गुना 1 तो माइनस ए, और यहाँ पर माइनस ए गुना सी तो क्या हो जाएगा AC। अब यहाँ पर y कॉमन दिख रहा है तो कॉमन पार्ट को हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या, तो हम a को आगे रखते हैं। यहाँ पर a को हम माइनस में, हम माइनस है तो यह कॉमन लिए माइनस तो प्लस में हो गया, और b मेरा प्लस में तो यह माइनस में हो जाएगा, और कॉमन पार्ट y जो है बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर AC और BC और BC में दिखाए हमें पड़ रहा है कि C कॉमन पार्ट है, तो हम C को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर माइनस में दिख रहा है तो माइनस C को कॉमन किए तो हो जाए बचेगा A, और यहाँ पर C कॉमन किए तो माइनस प्लस में है तो माइनस कॉमन लिए तो यह माइनस में हो जाएगा B, और यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा A। अब यहाँ पर माइनस से माइनस ख़त्म तो y का मान जो आएगा C इंटू A माइनस B प्लस A अपॉन यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिए। अब बचा है x का, तो हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए तो हम लिखेंगे समीकरण, पुनः समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा हो दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, सेकेंड दिया हुआ है bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। हम पहले बार कटाए थे किसको, तो x वाला टर्म को, अब की बार y वाला टर्म को हम कटाएंगे तो यह इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। हमें कटाना है y को तो a से ऊपर में गुना और b से नीचे में गुना, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यह कटने के बाद मेरा आ जाएगा क्या, तो a गुना a स्क्वायर एक्स माइनस b गुना b स्क्वायर एक्स इक्वल टू a गुना c और माइनस में b, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस b गुना c bc। अब x कॉमन दिख रहा है तो हम x को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट बंद x कॉमन, फिर यहाँ पर AC और BC में कॉमन C दिख रहा है तो हो जाएगा a माइनस b। अब यहाँ पर x का निकाल निकाल कर आ जाएगा फाइनल C इंटू a माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस प्रकार से हम x और y का मान ज्ञात कर लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि x बटे a माइनस वाई बटे बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बटे a माइनस वाई बटे बी इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मानते हैं तो उसके बाद हम जो प्रक्रिया करते हैं लेके चलेंगे। तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x बटे a माइनस वाई बटे बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कटने वाला है नहीं, दिख रहा है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर माइनस में है और प्लस में या पहले से किया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि y ऊपर में भी है, y नीचे में भी है, नहीं कुछ तो नीचे में एक और नहीं कुछ तो नीचे में एक। अब कटाने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि y ऊपर में है और y ऊपर में है, यहाँ पर b नीचे में, यहाँ पर b ऊपर में है। तो यहाँ पर जब हम b से गुना करेंगे, यहाँ पर हम b जो ऊपर में है उसको हम b ऊपर से गुना कर देंगे, और जो b नीचे में 1/b, तो यहाँ से हम 1/b गुना कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर b होगा तो यहाँ पर 1/b से गुना किए, यहाँ पर 1/b, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे y/b दिया तो हम लिख सकते हैं y इंटू 1/b, फिर यहाँ पर by
बी वाई दिया तो यहाँ पर हम बी इंटू वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट बी था तो हम ऊपर में गुना किए और यहाँ पर नीचे बी था तो हम नीचे में गुना किए। इस प्रकार से मेरा मान जो है बराबर हो जाएगा और यह मेरा कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हो जाएगा b गुना एक्स बी एक्स और बटे एक से गुना करेंगे a में तो a होगा। यहाँ पर 1 गुना a तो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस दे देंगे ax और नीचे में b से करेंगे तो b हो जाएगा और यहाँ पर 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ पर फाइनल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब यहाँ पर ए बी का हम एलसीएम लिया जाएगा ए बी तो ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी आने पर ए से भाग देंगे तो ओ ए बी गुना बी बी स्क्वायर एक्स और प्लस में यहाँ पर होगा बी ख़त्म तो ए स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हम x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बटे ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 1। अब यहाँ पर ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ख़त्म तो बचा क्या x, x गुना 1 तो x और यहाँ पर जो आएगा ए, यहाँ पर ए का आया तो 1 गुना ए बी तो ए बी, x का मान जो है ए बी आ गया। अब यहाँ पर x का मान जो है ए बी आया। हम एक बार यहाँ पर थोड़ा कुछ गलती हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर आना चाहिए a, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि b को इस साइड तो गुना किए परंतु हम राइट साइड b से गुना नहीं किए तो इसके भी नीचे b होगा। आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, b और इसके नीचे भी b होगा। हम b का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b एलसीएम तो b होगा और मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर सिर्फ b होगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो x का मान जो हो गया a और b गुना किए 1 से तो ए बी और नीचे में मेरा b है, b से b कैंसिल होगा तो x का फाइनल मान जो है a आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमसे देखने में भूल हो गया था तो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अब y का, तो y के मान को हम निकालने के लिए x के मान को किसी में भी पुट कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है x बटे a प्लस माइनस y बटे बी इक्वल टू 0। तो x का मान a आया तो हम a बटे a माइनस वाई बटे बी इक्वल टू 0, तो यह कटेगा तो 1 होगा। यहाँ पर माइनस में y बटे बी 0 और 1 प्लस में तो बराबर के इस साइड माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई बटे बी इक्वल टू 1 माइनस में और यहाँ पर माइनस से कैंसिल तो इसलिए y का जो मान होगा b। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर a और y बराबर b। तो आप इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा दिया है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम बनाते हैं। तो दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और मेरा यह समीकरण फर्स्ट मान ले। और दूसरा दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है यह मेरा जो है समीकरण के रूप में एक्स वाई को सेपरेट अलग अलग नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर अलग करते हैं। हम जानते हैं क्या कि एक थोड़ा सा ले लेते हैं थ्योरी कि हम जैसे दिया x प्लस वाई, हम a से जब गुना करते हैं तो a को x के साथ और a को y के साथ, तो मेरा हो जाएगा ax प्लस बी वाई।
तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ए बी जो प्लस में दिया है एक बार x के साथ गुना करेंगे और एक बार y के साथ, तो मेरा मान होगा a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस था तो प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन हम सेकेंड मान लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई के टर्म में अलग अलग कर दिए, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलेंगे। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह फर्स्ट समीकरण और यह सेकेंड समीकरण। अब चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं कि इक्वल कौन सा है। तो यहाँ पर भी a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी, दोनों जगह a प्लस बी है और y के टर्म में है। यहाँ पर प्लस प्लस है तो हम साइन को चेंज कर देंगे, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। हम सभी जगह साइन चेंज करने के बाद यहाँ पर आता है क्या कि a प्लस बी इंटू वाई जो है यह मेरा पूरा कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद हम लिखेंगे क्या कि a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस में यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह प्लस में है यह माइनस में, तो यह भी मेरा कैंसिल। अब यहाँ पर और कैंसिल होने वाला नहीं है, तो बचा क्या 2ab और यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस में बी स्क्वायर। अब जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा ax माइनस बी एक्स और यहाँ पर माइनस में ax और माइनस में bx इक्वल टू माइनस 2ab माइनस a के बी स्क्वायर एक तो 2b स्क्वायर माइनस में। यहाँ पर देख रहे हैं ax प्लस में यहाँ पर माइनस में, तो यह भी मेरा कैंसिल होगा। तो कॉमन ले लेते हैं x, तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है क्या, तो कॉमन यहाँ पर कॉमन नहीं जुटेगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जुटेगा तो एक बी तो 2bx और बराबर यहाँ पर दिख रहा है कॉमन 2b, यहाँ पर भी माइनस में 2b माइनस में यहाँ पर भी, तो 2b को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा a और माइनस माइनस तो प्लस, यहाँ पर 2b निकाल लिए तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2b इंटू बी, तो 2b हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या एक b यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर भी 2b माइनस में है तो माइनस में कैंसिल हुआ, तो x का मान जो आया a प्लस बी। अब यहाँ पर मेरा x का मान a प्लस बी आ गया। हम a और b का जो मान समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में किसी में हम रख देते हैं, तो चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर x का जो मान आया है a प्लस बी, तो यहाँ पर x के स्थान पर a प्लस बी रखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और प्लस a प्लस बी इंटू वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जानते हैं एक फार्मूला क्या कि अलजेब्रा में फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर, हम यहाँ पर ही लिखते हैं चूँकि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर y वाला टर्म को अलग करेंगे तो a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू
बराबर के बाद दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो कैंसिल, यहाँ पर माइनस में यहाँ प्लस में है तो यह भी कैंसिल। तो मेरा y का मान जो फाइनल आया, y का मान जो आया माइनस में 2ab और बटे नीचे में a प्लस बी। तो यहाँ पर y का मान आ गया x और y का मान अच्छी प्रकार से निकल गया। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो आप जो भी दोस्त है सहपाठी है क्लास में 9th 10th का तैयारी कर रहा हो तो उसके पास कम से कम वीडियो दें, सजेशन दें, जो कि तैयारी वो भी अच्छी प्रकार से कर सके। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लें। आप लोग जो है 7 नंबर प्रश्न में यानी कि 5वां नंबर हम प्रश्न को नहीं बतलाएं, छोड़ दिए हैं, तो आप उसको अपने से बनाइएगा, बन जाएगा, ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगा। हम उसको छोड़ दिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो है 8 नंबर बोला क्या कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, आकृति दिया हुआ है बुक में, आप देख लीजिएगा। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात कोण दे दिया ABCD। एक हम देख रहे हैं कि गोल वृत्त है और उसी के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज की थोड़ा सा प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, गुण को जान लेते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ पर देख रहे हैं चतुर्भुज सबसे पहले किसको कहेंगे, तो वह ज्यामितीय आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ हो। चक्रीय चतुर्भुज में ऐसा, चतुर्भुज का वह परिभाषा हुआ, चक्रीय चतुर्भुज में ऐसा कोई भी मतलब भुजा आपस में बराबर हो या ना हो, ऐसा कोई नहीं होता है। अब चलिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज, कोण ए का मान बोला 4y + 20, कोण बी का मान दिया हुआ है 3y - 5, कोण सी का मान दिया है -4x, और कोण डी का मान है -7x + y। यहाँ पर ABCD जो है कुछ संख्या में नहीं देकर यह जो है इक्वेशन में दे दिया है, समीकरण में दे दिया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज हम जानते हैं कि चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, अर्थात जब चारों कोण की बात किया जाए तो चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में होता है क्या कि आमने सामने का जो कोण होता है वह 180 डिग्री, आमने सामने का कोण 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर 4 कोण दिए हुए हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे तथा आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कोण ए किसके, कोण सी, कोण ए कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। फिर दूसरा हम लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री या इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से, यानी लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में 4a प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का जो मान दिया हुआ है 4y प्लस 20, तो हम लिखेंगे 4y प्लस 20 और प्लस कोण सी का जो मान दिया हुआ है, कोण सी का माइनस में दिया है 4x और इक्वल टू 180। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x और यहाँ पर प्लस में 4y इक्वल टू 180 और 20 प्लस में तो राइट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं तो -4 कॉमन लेंगे तो x और -y इक्वल टू यहाँ पर 0, 8 में से दे गया 6 और 1, 4 से कटने वाला हो तो कटाएंगे तो हो जाएगा x - y इक्वल टू 4 चौकी 16, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 40। समीकरण मेरा यह निकल गया थर्ड। अब यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो हम समीकरण फर्स्ट को लेकर चलें और मेरा जो इक्वेशन x और y के टर्म में आना चाहिए वह मेरा आ गया। अब हम समीकरण सेकेंड से चलते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण सेकेंड से सेकेंड मेरा है कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो कोण B का मान दिया हुआ है 3y - 5 और कोण D का जो मान दिया है तो माइनस में है तो प्लस माइनस -7x और प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 7 वाला कॉमन यहाँ आगे कर लेते हैं 7x, यहाँ पर 3 वाला जो है प्लस में तो प्लस में 3y, एक साइड xy को सेपरेट कर दें, उधर 180 और माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ पर 5 प्लस में था 5 माइनस में, तो यहाँ पर 0 और 0 को दूसरे साइड 180 में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसको समीकरण जो है फोर्थ मान लिए। अब मेरा x और y के टर्म में समीकरण थर्ड और फोर्थ जो है आ गया, तो हम समीकरण थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से, तो समीकरण थर्ड में दिया हुआ है x - y इक्वल टू -40 डिग्री, यहाँ पर -7x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं कटने वाला नहीं है, तो हम कटाने के लिए इसमें गुना कर देते हैं किसी से भी। यहाँ पर 1 है तो नीचे में 1 से गुना, नीचे 7 है तो ऊपर में 7 से गुना। जब 7 से गुना होगा तो यह मेरा बराबर होगा माइनस प्लस पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो माइनस में 7y और यहाँ पर हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 3y इक्वल टू यहाँ पर 40 को गुना करेंगे तो -7 चौके 28 तो -280 और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 180। 7 में से 3 गया तो -4y और यहाँ पर 280 में से 180 घटाएंगे तो 80 में 80 तो 0 और 2 में से 1 गया 1, 100 माइनस में होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल। जब 4 से हम भाग देंगे तो y का मान फाइनल जो आएगा 25 आ जाएगा, y का मान 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं y का मान 25 आया तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए मेरे पास तो स्पेस नहीं बचा, हम दूसरे जगह ले लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड थर्ड या फोर्थ किसी में लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है x - y इक्वल टू -40, तो यहाँ पर y का 25 लिखला है तो दूसरे साइड माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर -40 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 25, तो यहाँ पर घटेगा तो x का मान जो फाइनल आएगा
वह आएगा 40 में से 25 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 15, तो माइनस में 15। x और y का मान जो है हमने ज्ञात कर लिए। बोला गया था क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चारों कोण का, तो यहाँ पर x और y के टर्म में दिया हुआ है, तो हम चारों कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण A बराबर, तो कोण A का मान जो देख रहे हैं 4y और प्लस 20, तो 4y का मान यहाँ पर निकला 25, 25 चौका 100 और प्लस 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। अब कोण B की बात किया जाए, कोण B का मान, तो कोण B का हम देख रहे हैं कि -4x दिया है, और सॉरी यहाँ पर 3y और -5, तो y का मान हम देख रहे हैं 25, 25 दिया 75, 75 में से 5 गया तो यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कोण C, तो कोण C का दिया हुआ है -4x, तो यहाँ पर -4 और x का मान माइनस में आया है 15 डिग्री, तो यहाँ पर गुना करेंगे -15 से, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 को 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर कोण D का मान हो जाएगा, कोण D का मान हो जाएगा कोण वाट, कोण D का मान हो जाएगा वाट। तो वाट यहाँ पर जो लिखे हैं कोण D अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए अब इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से हम जितना हो सके कोशिश किए कि अच्छी प्रकार से समझाने के लिए, और समझाकर समाप्त भी कर चुके हैं। चलिए आपको और क्या कहा जाए, तो होमवर्क हम तो ऐसे सह नहीं पाएंगे, आपके इच्छानुकूल HW होमवर्क आप जो 1.1 से लेके 3.7 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या बोले, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तक पहुंचाइए। आप लोग मेरा सपोर्ट बनिए, जो कि हम भी आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।